गोवर्धन की कहानी। एक छोटे से गांव में हर साल गोवर्धन पूजा बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती थी। इस साल का गोवर्धन पर्व अलग ही मायने रखता था, क्योंकि ये भाई मोहन और बहन राधिका की भावनाओं की गाथा भी अपने भीतर समेटे था। एक रोज सुबह सुबह मंदिर की घंटियां बज रही हैं। गांव की गलियों में मिठाइयों की खुशबू फैली है। राधिका अभी सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। सारा काम निपटाने के बाद उसने अपने छोटे भाई मोहन को जगाया। अरे भैया जल्दी उठो, आज गोवर्धन पूजा है। हमने तो कल से ही अन्नकूट की तैयारी शुरू कर दी थी और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे दीदी थोड़ी देर और सोने दो ना, हर साल वही पर वही पूजा। भैया तू वही पुरानी बात न कर, इस बार कुछ अलग होगा। माँ ने कहा है इस बार गोवर्धन पर जाकर असली पर्वत की परिक्रमा करनी है। क्या असली गोवर्धन पर्वत? दीदी वहाँ तो 7 कोस की परिक्रमा होती है, मेरे पैर थक जाएंगे। थकना पड़ेगा तो पड़े, लेकिन पुण्य भी तो मिलेगा। और फिर ये हमारा पहला गोवर्धन पर्व है जब बाबा हमारे साथ नहीं है। उनकी याद में तो हमें जाना ही चाहिए। मोहन थोड़ी देर चुप रहता है और फिर गंभीर हो जाता है। हाँ दीदी सही कहती हो, बाबा को गोवर्धन बहुत प्रिय था। वो कहते थे जो भाई बहन गोवर्धन की परिक्रमा साथ करते हैं उनके रिश्ते में कभी दरार नहीं आती, और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते में कभी कोई दरार ना आए। अब दोनों भाई बहन भूखे पेट पैदल ही यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में गायें चर रही थी, बच्चे फूल तोड़ रहे थे, हर जगह जय कन्हैया की आवाजें गूंज रही थी। चलते चलते दोनों भाई बहन थक जाते हैं और वो कुछ देर के लिए पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। विश्राम करने के बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं। भैया देखो ना, ये पर्वत कितना सुंदर है, जैसे भगवान कृष्ण ने खुद इसे उठाया हो। दीदी गोवर्धन तो साक्षात श्री कृष्ण का रूप माना गया है। जब इंद्र ने वर्षा से सबको डराया तब कान्हा ने ऐसी पर्वत को उठाकर सबकी रक्षा की थी। हाँ, और वही प्रेम तो हमें भी सिखाता है, जो बड़ा हो वो छोटे की रक्षा करे और जो छोटा हो वो बड़ों का आदर करे। अपने कान्हा की तो बात ही अलग थी। पता है माँ कहती है उन्होंने हमें बचपन में इतनी लीलाएं दिखाई हैं जिसका कोई अंत नहीं है। दोनों भाई बहन इस तरह जंगल के रास्ते बातें करते हुए चले जा रहे थे। थोड़ी देर में एक बुजुर्ग साधु दिखाई देते हैं जो जंगल में साधना कर रहे होते हैं। उन दोनों को देख वो कहते हैं, बेटा जरा रुको, कहाँ जा रहे हो इतने उत्साह से? बाबा हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने जा रहे हैं। बहुत शुभ है, पर याद रखो यह परिक्रमा केवल पैरों से नहीं मन से भी करनी होती है। अगर मन में कोई राग द्वेष हो तो पुण्य अधूरा रह जाता है। आप आशीर्वाद दीजिए बाबा कि हमारे मन में प्रेम बना रहे। मेरा आशीर्वाद है बेटी, तुम्हारा भाई सदा तुम्हारा रक्षक रहे और तुम उसकी प्रेरणा बनो। फिर दोनों आगे बढ़ जाते हैं। काफी चलने के बाद सूरज ऊपर चढ़ आया है। दोनों थककर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठते हैं। दीदी थोड़ा पानी दो ना, गला सूख गया है। जब बाबा हमें यहाँ लाते थे तो कहते थे कि इस पर्वत की मिट्टी में भगवान के चरणों के निशान हैं। हाँ दीदी मुझे याद है, बचपन में जब मैं गिर पड़ा था बाबा ने कहा था गोवर्धन की मिट्टी में मरहम है। उन्होंने वही मिट्टी मेरे घुटने पर लगाई थी और दर्द सचमुच चला गया था। बाबा नहीं रहे पर उनकी बातें अब भी हमारे साथ है, और शायद इसी वजह से हम यहाँ आए हैं उनकी याद में, उस प्रेम को जीवित रखने के लिए। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों फिर से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वो गोवर्धन पर्वत तक पहुँच जाते हैं। भीड़ में भक्ति का माहौल बना होता है। आज अन्नकूट का दिन है। जो भक्त सच्चे मन से गोवर्धन की पूजा करता है उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती। मोहन और राधिका भी गोवर्धन पर्वत पर फूल, दीपक और मिठाई चढ़ाते हैं। इसके बाद वो दोनों गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी करते। भगवान कृष्ण आप दोनों को आशीर्वाद दें। जैसे उन्होंने गोपों की रक्षा की थी वैसे ही आपका बंधन भी सदा टूट रहे। ऐसे रात हो चुकी थी। दोनों दर्शन करके गांव लौट रहे थे कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। भैया अब क्या करें, रास्ता कीचड़ से भर गया है। ऐसे में आगे जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। इतनी रात को यूं इस अंधेरे रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं। ऐसा करते हम पास के आश्रम में रुक जाते हैं। वो देखो सामने एक छोटी सी झोपड़ी है। वे एक छोटी सी झोपड़ी में शरण लेते। बिजली कड़कती है और बरसात तेज हो जाती है। भैया ये बारिश जैसे उसी कथा की याद दिला रही है
जब इंद्र ने अहंकार में वर्षा बरसाई थी। हाँ दीदी, लेकिन तब कान्हा ने अपने भक्तों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। और आज वही गोवर्धन हमारी रक्षा कर रहा है। देखो, झोपड़ी के ऊपर की शाखाएं जैसे छत बन गई हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। लगता है भगवान ने हमारी परीक्षा ली थी कि हम धैर्य रख पाएंगे या नहीं। और हम पास हो गए दीदी, क्योंकि हमने डर नहीं, विश्वास रखा। अब अंधेरा भी छटने लगा है, सुबह होने को है, अब हमें चलना चाहिए। कुछ देर बाद गांव में लोग स्वागत करते हैं। अरे मोहन, राधिका, तुम दोनों तो पूरी परिक्रमा करके लौट आए। बहुत अच्छा किया बेटा। सब गोवर्धन महाराज की कृपा है। बेटा, आज तुम दोनों ने सच में बाबा का मान रखा, गोवर्धन पूजा का सच्चा अर्थ समझ लिया, सेवा, श्रद्धा और भाई बहन का स्नेह। माँ, अब हम हर साल इसी तरह गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। शाम के समय गांव में दीप जल रहे हैं। दोनों भाई बहन घर के आंगन में मिट्टी का छोटा गोवर्धन बनाकर दीप लगाते हैं। दोनों साथ में आरती करते हैं। गोवर्धन पूजा केवल भगवान कृष्ण की आराधना नहीं, बल्कि प्रकृति, परिवार और प्रेम की रक्षा का पर्व है। जैसे गोवर्धन पर्वत ने सबकी रक्षा की, वैसे ही भाई बहन का रिश्ता भी एक दूसरे की ढाल बनकर जीवन में सुरक्षा और स्नेह की छाया देता है। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हुए हैं, जिनकी सच्ची भक्ति का वर्णन कई जगह सुनने और पढ़ने को मिलता है। उन्हीं भक्तों में से नरसी की भक्ति की कहानी भी सुनने को मिलती है। आज भी लोग भगवान कृष्ण के सच्चे भक्तों में नरसी भक्त के नाम की चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि नरसी जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनका जन्म जूनागढ़, गुजरात में हुआ था। उनके जीवन की एक प्रसिद्ध कथा है। जब श्री कृष्ण स्वयं उनकी पुत्री नानी बाई की पुत्री सुलोचना यानी नरसी की नातिन के विवाह का भात भरने गए थे। मायरा या भात किसी लड़की के विवाह पर उनके नाना या फिर मामा द्वारा दिया जाता है। जब उनकी पुत्री सुलोचना का विवाह तय हुआ तो नानी बाई के ससुराल वालों के मन में आशंका थी कि इसके पिता गरीब हैं। वो तो जब देखो भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। उनके पास इतना धन कहाँ जो भात भर पाए। वो शादी का भात तो नहीं भर पाएंगे। साथ ही उन्हें भय था कि नरसी जी साधु संतों के साथ विवाह में आ गए तो उनकी बहुत बदनामी होगी। ससुराल वालों ने नरसी जी को विवाह में आने से रोकने के लिए भात के सामान की एक लंबी सूची बनाकर उन्हें भेजने का प्रबंध कर लिया। देखो बहू, तुम्हारे पिता का हमें पता है कि वो भात में कुछ नहीं देने वाले। वो तो हमारी नाक कटवा देंगे। आ जाएगा खड़ताल बजाते संतों के साथ, बदनामी होगी सो अलग। इसलिए ये इतनी बड़ी सूची देखकर वो कम से कम आने से पहले 100 बार सोचेगा। ये भिजवा रहे हैं। माँ, चिंता मत करो, इसके पिता को मैंने सूची में वो सब लिख दिया है जैसा तुमने कहा था। अरे उनकी बस की ही नहीं है कि वो ये सारा सामान इकट्ठा कर लें और यहाँ आ जाएं। आएंगे तो बदनाम होकर ही जाएंगे। हमारे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं जो ऐसी भिखारिन हमारे घर में रह रही है, जिसका बाप सूरदास बना फिरता है। सारी जिंदगी उसने बस भजन कीर्तन में ही लगा दिया। ऊपर से बेटी हमें दी, वो भी बिल्कुल बेकार। कम से कम अपनी नातिन का ब्याह करने लायक तो कमा लेता, वो भी उसके बस की नहीं थी। ऐसा न कहो आप सब मेरे पिता को, वो मेरी बेटी के नाना है। अगर वो शादी में नहीं आएंगे तो सब उनके बारे में गलत ही बोलेंगे। कम से कम उन्हें शादी में बुला तो लेते। भात भरने के लिए सामान ले आएगा तो इज्जत से शादी में शामिल हो जाएगा। चल बेटा, हमें और भी काम है। नरसी को शादी के निमंत्रण के साथ भात भरने की सूचना भेज दी गई। अब इतनी बड़ी सूची देखकर नरसी भक्त एक पल के लिए तो परेशान हो गया, पर वह तो कृष्ण जी पर विश्वास रखता था। इसलिए उसने मन में सोचा, मुझे काहे की चिंता, जब मेरे भगवान कृष्ण भात भरने के लिए बैठे हैं। हे कृष्ण, आप भरोगे ना नरसी का भात? तो चलो, मैं आपका नाम लेकर अपने मित्रों के साथ निकल ही जाता हूँ। मेरी नातिन की शादी है। मेरी नातिन का भात लेकर मुझे तो समय पर पहुँचना है। नरसी जी श्री कृष्ण पर विश्वास रखकर संतों के साथ अपनी बेटी नानी बाई की पुत्री को आशीर्वाद देने पहुंच गए। नानी बाई के ससुराल वाले उन्हें खाली हाथ आया देख उनका अपमान करने लगे। अरे तेरे बाप को जरा सी भी शर्म न आ रही? अपनी नातिन के भात का सामान जिसकी सूची भेजी थी वो लिए बिना ही खाली हाथ इन संतों को लेकर चला आया है। माँ, तुम चिंता मत करो,
मैं अभी के अभी इन सबको यहां से रफा दफा कर देता हूं। रुक बेटा, मैं ही इन्हें समझा सकती हूँ। नानी बाई की सास नरसी का अपमान करने लगी। क्या बात है नाना, खाली हाथ आ गया? कहाँ है नातिन का भात? नाना हो, भात नहीं भरोगे? जो सूची भेजी थी उसका सामान कहाँ है? भात वो तो मेरे कृष्ण भरेंगे, मुझे उनके होते कोई चिंता नहीं। अच्छा, तो एक काम करो, पहले अपने कृष्ण से जाकर कहो कि वो भात का सामान लेकर आए, तब यहाँ आना, वरना शादी में आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास इतने लोगों को खिलाने पिलाने का कोई प्रबंध नहीं है। बिना बुलाए बाराती आ गए और ऊपर से भगवान का बहाना कर रहे हैं। जब तक भात का सामान नहीं आएगा तो तुम सबको भी शादी में नहीं आने दिया जाएगा। चलो जाओ अब यहाँ से और भात भरने का इंतजाम करो। हे कृष्ण, मैं तो आप पर विश्वास करके यहाँ आया था। मेरी नातिन का भात मैं कैसे भरूं? कोई चमत्कार करो हे कृष्ण मुरारी। नानी बाई के ससुराल वाले नरसी का अपमान करने लगे। नरसी दुखी होकर श्री कृष्ण को याद करने लगा और उदास मन से अपनी बेटी के ससुराल से वापस घर की ओर जाने लगा। नानी बाई अपने पिता का ऐसा अपमान देखकर बहुत रोती है और गुस्से में नदी की ओर भागती है। जैसे ही नानी बाई नदी में कूदकर जान देने की कोशिश करती है, तभी भगवान कृष्ण उसके सामने आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। नानी बाई अपने सामने भगवान कृष्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो हाथ जोड़े उनसे प्रार्थना कर रही थी, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मेरे पिता का बहुत अपमान हुआ है। वो आप पर विश्वास करते हैं और आपका नाम लेकर सारे कार्य करते हैं। उनकी भक्ति के विश्वास की लाज रख लो प्रभु, कोई चमत्कार कर दो, उनकी सहायता करो। बहन, अब तुम चिंता मत करो, दुख के बादल अब छटने वाले हैं। मैं तुम्हारा भाई और सुलोचना के नाना नरसी मिलकर कल भात जरूर भरेंगे। अपने आप को संभालो और घर जाओ। सुलोचना चिंता में है, वो तुम्हारी राह देख रही है। भगवान कृष्ण की बात सुनकर नानी बाई की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो चुपचाप घर जाती है और भगवान कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करने लगती है। अगले दिन वो देखती है उसके पिता नरसी एक संतों की टोली और एक सेठ के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ ऊंट और घोड़ों की लंबी कतार थी, जिस पर बेहिसाब सामान लदा हुआ था। ऐसा इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था और ना ही सुना था। नानी बाई के ससुराल वाले दंग थे कि ये सेठ नरसी की मदद क्यों कर रहा है। ये सेठ कौन है माँ, जो इस भिखारी के साथ उसकी मदद करने को आ गया है? यही मैं देख रही हूँ। वैसे कुछ भी कहे, इतना सामान तो पहले कभी देखा ही नहीं। एक बार पूछ लेते हैं कौन है ये। सेठ जी, अगर आप बुरा न मानो तो एक बात पूछूं, आप इस नरसी की सहायता क्यों कर रहे हो और आप इसे कैसे जानते हो? इसका तो दूर दूर तक कोई ऐसा पैसे वाला सगा संबंधी नहीं है। ये तो सिर्फ भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन ही करता रहता है। अरे माता जी, ये मेरे स्वामी हैं। इनका मुझ पर पूरा अधिकार चलता है। जब ये मुझे बुलाते हैं तो मैं दौड़ा चला आता हूं। इनके काम करना मेरा कर्तव्य है। अब आप सब आम खाओ माता जी, गुठलियां गिनने ना बैठो। मैं सुलोचना का भाई बनकर भात भरूंगा। आप तो ये देखो कि कोई चीज कम रह जाए तो मुंह पर बोल देना, कृष्ण 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 कृष्ण। और फिर जो सेठ रूप में भाई बनकर भगवान श्री कृष्ण ने नरसी की ओर से भात भरना शुरू किया। नरसी तो कृष्ण नाम का जाप कर रहे थे और कृष्ण उनके सारे काम पूरे करते जा रहे थे। नानी बाई जान गई थी कि उसके पिता सच्चे कृष्ण भक्त हैं और भगवान उनकी भक्ति से बंधे हुए हैं। इसलिए उनके दुख दूर करने के लिए वो सेठ के रूप में भात भरने स्वयं आ गए। चारों ओर कृष्ण नाम रस घुल जाता है। खूब धूमधाम से भव्य भात भरा जाता है। नरसी की भक्ति की कथा बताती है कि अगर हम अपने इष्ट देव पर संपूर्ण भाव से विश्वास रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं, अपने जीवन को उन्हें समर्पित कर देते हैं और प्रेम से उन्हें याद करते हैं, तो भगवान को अपने भक्त के कष्टों को दूर करने स्वयं आना ही पड़ता है। जैसे भगवान कृष्ण नरसी के बुलाने पर दौड़े चले आए और उसके परिवार के सारे दुख दूर कर दिए। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन नाथ के रूप में पूजने का त्योहार है। कहते हैं कि जो व्यक्ति गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण के इस रूप की पूजा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।
दिवाली के ठीक दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का प्रचलन है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस पर्व पर गोवर्धन पर्वत और गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। लोग अपने घर में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की आराधना करते हैं। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा के ब्रज में कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं। ये सभी लीलाएं उनके बाल्यकाल की हैं। इसलिए ब्रज को स्वर्ग का हिस्सा माना जाता है। इसे वृंदावन धाम और ब्रज धाम भी कहा जाता है। श्री कृष्ण की तमाम लीलाओं में गोवर्धन पूजा की लीला भी प्रमुख है। कहा जाता है कि एक दिन बाल्यकाल में नटखट कान्हा ग्वाल बालों के साथ खेलकर घर आए तो माँ यशोदा घर में पकवान बना रही थीं। कृष्ण ने माँ यशोदा से पूछा, मैया ये इतने सारे पकवान क्यों बना रही हो? आज कोई पर्व है मैया जो आप इतने तरीके के पकवान और व्यंजन तैयार कर रही हो? फिर तो मैं भी खाऊंगा ये स्वादिष्ट पकवान। अभी नहीं कान्हा, ये पकवान स्वर्ग के देवता इंद्र के लिए हैं। पहले उन्हें भोग लगाया जाएगा, उसके बाद ही बाकी लोगों को खाना खिलाया जाएगा। नहीं तो इंद्रदेव नाराज हो जाएंगे और बारिश नहीं होगी, जिससे जमीन बंजर हो जाएगी और लोगों को अनाज नहीं मिलेगा। 7 बरस के नन्हे कान्हा पहले तो माँ यशोदा की बातों को ध्यान से सुनते रहे। फिर वो यशोदा माँ से बोले, मैया क्या आपने कभी इंद्र देवता को देखा है? क्या वो कभी आपके सामने आए हैं? नहीं कान्हा, मैंने उन्हें देखा तो नहीं है, लेकिन उनकी वजह से ही ब्रज में हरियाली है और इंद्र देवता ही हमारे ब्रज में वर्षा करते हैं। इसलिए सभी ब्रजवासी आज इंद्र देवता की पूजा के भोग के लिए अपने अपने घरों में पकवान बना रहे हैं। माँ, इस बार आप मेरे द्वारा बताए भगवान की पूजा करो, जो आपको दिखाई भी देगा और आपसे पकवान भी मांग कर खाएगा। पर लल्ला, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी नंद बाबा आ जाते हैं। क्या बातें हो रही हैं? यशोदा, तुम दोनों माँ बेटों के बीच में क्यों कन्हैया? आज फिर से किसी का माखन चुरा कर खाया है क्या? या फिर किसी गोपी ने तुम्हारी शिकायत यशोदा से की है? नहीं बाबा, मैं तो बस मैया से ये कह रहा था कि इंद्र देवता की जगह गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे तो वो आप लोगों के हाथ के बने पकवान स्वयं मांग कर खाएंगे। और देखना, मेरे बताए देवता को पकवान भोग लगाने से इस बार अपने ब्रिज में पहले से भी अधिक वर्षा होगी। पर कान्हा, कई वर्षों से हम इंद्र देवता की पूजा करते आ रहे हैं। क्या ब्रिजवासी इस बार तुम्हारे बताए देवता की पूजा करेंगे या तुम्हारी बात मानेंगे? एक बार हमें उनसे भी बात करनी होगी कान्हा। नंद बाबा श्री कृष्ण के साथ सभी ब्रजवासियों के पास जाकर बात करते हैं, जिसे सुनकर सारे ब्रजवासी कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत के पास जाते हैं और उसके सामने खड़े होकर कहते हैं, कान्हा, कहाँ है गोवर्धन देवता? उन्हें बोलो सामने आए। हमें तभी विश्वास होगा कि तुम सत्य कह रहे हो कि तुम्हारे देवता स्वयं ये पकवान खाएंगे। हाँ कृष्ण, बुलाओ इन देवताओं को। हमें भी देखना है कि ये देवता हम ब्रिजवासियों का भोग स्वीकार करके वर्षा का सौभाग्य प्रदान करेंगे। कान्हा ने जब देखा कि सभी ब्रजवासी चिंता में व्याकुल हो रहे हैं तो उन्होंने गोवर्धन भगवान को आवाज लगाई, हे गोवर्धन नाथ, सभी ब्रजवासी आपको भोग लगाने को पकवान और व्यंजन लाए हैं। आप प्रकट होकर इन सभी ब्रजवासियों का भोग ग्रहण कीजिए और अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान कृष्ण की आवाज को सुनकर गिरिराज पर्वत में से श्री गोवर्धन नाथ जी ने देवता के रूप में सभी को दर्शन दिए और सभी लोगों से पकवान मांगकर खाया। हे कृष्ण, आपकी धरती पर मुझे ये गर्वित स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं सदियों तक आपका आभारी रहूंगा। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। और आज आप सभी के द्वारा खिलाए गए स्वादिष्ट पकवान खाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। मैं सदैव ब्रजवासियों की सहायता के लिए तत्पर रहूंगा नारायण। अपने हाथों से गोवर्धन महाराज को भोग लगाकर सभी ब्रजवासी बहुत खुश हो गए और भगवान गोवर्धन सभी ब्रजवासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। सभी ब्रजवासी खुशी खुशी घर आ गए, लेकिन जब ये बात इंद्रदेव को पता लगी तो वो नाराज हो गए और क्रोध में आ गए। उस 7 बरस के बालक के कहने में आकर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा न करके एक साधारण पर्वत की पूजा की। वो ब्रजवासी मेरे क्रोध को जानते नहीं है। पूरे ब्रिज को वर्षा के कहर में डुबो दूंगा। देखता हूँ कौन बचाता है उन ब्रजवासियों को। क्रोध में आकर इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी।
जिससे डरकर ब्रजवासी कान्हा के पास गए। कान्हा, हमारी रक्षा करो। हमने तुम्हारे कहने पर इंद्र की पूजा नहीं की। अब तुम ही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओगे। मूसलाधार तेज वर्षा से सारा ब्रज गांव तितर बितर हो रहा है। हमें बचाओ कृष्ण। आप सब घबराओ नहीं, सभी गांव वाले मेरे साथ गोवर्धन पर्वत की ओर चलिए। चलो, सब गांव वाले कान्हा के पीछे पीछे चलो। तब कृष्ण सब लोगों के साथ गोवर्धन पर्वत पहुँचे। ब्रजवासी घबरा रहे थे। ये देख श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया और संपूर्ण गोकुलवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े होते चले गए और कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचा लिया। गुस्साए इंद्र ने ब्रज में 7 दिन और 7 रातें मूसलाधार बारिश की। जब इंद्र के पास जल समाप्त हो गया तो उन्होंने सोचा, अब तक तो पूरा ब्रज खत्म हो गया होगा। इस नजारे को मैं स्वयं अपनी आंखों से देखूंगा। अरे ये क्या, यहाँ तो धूल मिट्टी उड़ रही है। वर्षा की एक बूंद इन ब्रजवासियों पर नहीं पड़ी। ये क्या, ये कैसे संभव है? इंद्र देवता को शंका में देख ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। देवराज इंद्र, शंका में मत आइए। ये तो भगवान विष्णु के द्वापर युग में कृष्ण रूप में अवतार की बाल लीला का ही एक सुनहरा चित्रण है। हे ब्रह्मदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। वहीं कृष्ण 21 किलोमीटर में फैले विशाल गिरिराज पर्वत को उंगली पर उठाए हुए थे। इस नजारे को देख इंद्र श्री कृष्ण के पैरों में गिर गए। हे दीनदयाल, हे नारायण, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अहंकार में वशीभूत था, आपको पहचान नहीं सका। इंद्रदेव, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मेरे हृदय में बैर शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं तो प्रेम की परिभाषा से ही इस पूरे संसार को उजागर करता हूँ। जो कोई भी मुझे प्रेम पूर्वक स्मरण करेगा, मैं सदैव उनके समक्ष रहूंगा। इसके पश्चात इंद्र अपने लोक को वापस लौट जाते हैं। तत्पश्चात कृष्ण से ब्रजवासियों ने पूछा, कान्हा, तुमने इतना विशाल और भारी गिरिराज पर्वत अपनी तर्जनी उंगली पर कैसे उठा लिया? अरे, ये तो कान्हा के बाएं हाथ का खेल है। अपना कान्हा तो सबसे अलग है। इसके होते हुए ब्रिज की भूमि और यहाँ के वासियों को कोई नुकसान नहीं हो सकता। कान्हा, बताओ तो तुमने ये कैसे किया? इन सब बातों को सुनकर कृष्ण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। राधा जी की कृपा से गिरवर लिया उठाए, और आज से अब युगों युगों तक धरती पर गोवर्धन भगवान की पूजा का प्रचलन रहेगा। और फिर भगवान कृष्ण के दिए आशीर्वाद से द्वापर युग से लेकर आज तक गोवर्धन पूजा की यह परंपरा चलती आ रही है। खास तौर पर ब्रज में इसे विशेष तौर पर मनाया जाता है। इस दिन प्रकृति के आधार के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। यह पूजा ब्रज से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हुई। इस दिन वरुण, इंद्र, अग्नि की पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट पूजन भी कहते हैं। गोवर्धन पूजा में सुबह के वक्त शरीर पर तेल मलकर स्नान करें। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं। गोबर का गोवर्धन पर्वत बनाएं। ग्वाल बाल पेड़ पौधों की आकृति बनाएं। मध्य में कृष्ण की मूर्ति रख दें। इसके बाद भगवान कृष्ण ग्वाल बाल और गोवर्धन पर्वत का पूजन करें। पकवान और पंचामृत का भोग लगाएं और तत्पश्चात गोवर्धन पूजा के पश्चात प्रसाद वितरण करें और सबके साथ भोजन करें। गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और गोवर्धन पूजा करने से भगवान कृष्ण की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। द्वारिका नगरी भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि के नाम से विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया, तभी कंस के ससुर जरासंध ने प्रण लिया कि वह श्री कृष्ण और यदुवंशियों का नाश कर देगा। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देना ही बेहतर समझा। मथुरा छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की, जिसका नाम द्वारका रखा गया। यहाँ आने के बाद वो अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। फिर वक्त का पहिया घूमा और लगभग 36 वर्ष तक
कुशलता पूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन अचानक उनके देह त्यागने के बाद वैभवशाली द्वारका नगरी भी समुद्र में समा गई। कहा जाता है माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए श्राप के कारण ही ऐसा हुआ था। माता गांधारी ने श्री कृष्ण को क्रोध में आकर श्राप दिया था। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब अपने 100 पुत्रों की मौत से दुखी माता गांधारी ने महाभारत में कौरवों की हार के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और उनको श्राप देते हुए कहा था, जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह आज से 36 साल बाद तुम्हारे वंश यदुवंशियों का भी नाश होगा। ये सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने ये अभिशाप स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर जैसे ही महाभारत के युद्ध को खत्म हुए 35 वर्ष पूरे हुए, फिर 36वां वर्ष आरंभ हुआ, तब द्वारका में कई अपशकुन दिखाई देने लगे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र, कण्व और देव ऋषि नारायण जी द्वारका पहुंचे। जैसे ही यादव कुल के नवयुवकों को पता चला कि कुछ ऋषिगण द्वारका पधारे हैं, तो उन्होंने ऋषियों के साथ मजाक करने का मन बनाया। फिर सभी यादव कुमार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री बनाकर ऋषियों के सामने ले गए और उनसे कहने लगे, प्रणाम ऋषिगण, ये स्त्री हमारे भ्राता बब्रू की पत्नी है और ये गर्भवती है। इनके मन में पुत्र की बड़ी लालसा है। हाँ ऋषिवर, कृपा करके बताएं कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की? हे ऋषिवर, आप सब तो ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं। ध्यान लगाकर हम सबको कृपा करके बताएं कि इनके गर्भ से क्या जन्म लेगा। अवश्य पुत्र। उन सभी यादव कुमारों के ऐसा कहने के बाद सभी ऋषिगण ध्यान करने लगे, लेकिन ध्यान लगाने के बाद उन्हें पता चला कि ये कोई स्त्री नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब हैं। उनकी इस शरारत से वो ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्हें श्राप देते हुए कहने लगे, हम ऋषियों के साथ इस तरह का तुच्छ मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये कोई स्त्री नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब हैं। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इसके गर्भ से लोहे के मूषल का जन्म होगा और उसी लोहे के मूषल से तुम बलराम और कृष्ण के अलावा अपने पूरे कुल का विनाश कर डालोगे। घबराए हुए यादव कुमार उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं। नहीं नहीं, हमें क्षमा करें ऋषिवर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी शरारत की हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए ऋषिवर। लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। फिर वो तीनों ऋषिवर जाकर कृष्ण जी को सारी बात बताते हैं। हे ऋषिवर, आप सबने जैसा कहा वैसा ही होगा। उधर घबराए हुए सभी यादव कुमार सारी घटना का जिक्र जाकर राजा उग्रसेन से करते हैं। तुम सब चिंता मत करो, हम उस लोहे के मूषल का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर देंगे। इससे हमें उस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अगले ही दिन सांब ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। यादव कुमारों ने वो मूसल ले जाकर राजा उग्रसेन को दे दिया। राजा ने उस लोहे के मूसल का महीन चूरा बनवाकर समुद्र में फेंकवा दिया और साथ ही ये घोषणा भी कर दी, अब से यादव राज्य में नशीली दवाओं का उत्पादन कभी नहीं होगा और जो भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया गया वो अपने भाई बंधुओं के साथ सूली पर लटका दिया जाएगा। इस तरह द्वारकावासी अपने ऊपर आने वाले संकट से बचने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जो विधि के विधान में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। ऐसा ही कुछ द्वारकावासियों के साथ भी हुआ। लोहे के मूषल के जन्म पश्चात द्वारका में कई बार तेज आंधी तूफान आने लगे। चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि नगर में मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। महिलाएं अपने पतियों को धोखा देने लगी। गायों के पेट से गधे जन्म लेने लगे। गुरुजनों का अपमान होने लगा। खाना खाने जैसे ही बैठते तो थाली में खाने की जगह छोटे छोटे कीड़े चलने लगते। ये सब काल का पलटफेर देख श्री कृष्ण ने कहा, महाभारत के समय जैसा योग था वही आज भी है। ये हम सबके विनाश का सूचक है। गांधारी माता द्वारा दिए हुए श्राप का समय आ चुका है। श्री कृष्ण ने द्वारका के सभी पुरुषों को तीर्थ नदी जाकर स्नान करने को कहा। सभी यदुवंशी स्नान करने के बाद लौटते वक्त प्रभास क्षेत्र पहुंचकर निवास करने लगे। फिर वहां उनका मदिरापान आरंभ हुआ।
सभी मदिरा पान के बाद अपने होश खो बैठे और एक दूसरे को मारने काटने लगे। तभी सात्विक और प्रद्युम्न भी इस लड़ाई में मारे गए। अपने पुत्रों को मरते देख श्री कृष्ण क्रोधावस्था में आ गए और उन्होंने समुद्र किनारे लगी घास की दूर्वा को उखाड़ लिया। फिर वो ध्रुवा भयंकर मूषल बन गई। फिर तो जो सामने आए उन सबको श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। दरअसल ये दूर्वा उसी लोहे के चूरे से उत्पन्न हुई थी जो उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवाई थी। फिर काल की प्रेरणा से यदुवंशियों ने उन्हीं मूसलों से एक दूसरे को मारना आरंभ किया। जो भी क्रोध में आकर वो घास अपने हाथ में लेता, उसी के हाथ में आकर वो मूसल बन जाती थी। उस मूसल से पिता अपने बेटे और बेटे अपने पिता का वध करने लगे। श्री कृष्ण वहां खड़े खड़े विधि के विधान का खेल देख रहे थे। फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका पुत्र सांब और पोता अनिरुद्ध भी मारा गया, तब उनकी क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो उठी और उन्होंने बाकी बचे यादवों का संहार कर डाला। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम के पद चिन्ह देखकर जंगल की ओर चल दिए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी योग मुद्रा में समाधि लगाए बैठे हैं। तभी उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया और उनके मुख से एक विशालकाय मुख वाला सर्प निकला जिसके कई मुख थे। फिर वो श्री कृष्ण को प्रणाम करके वहां से समंदर के रास्ते परम धाम को लौट गए। बलराम के प्राण त्यागने के बाद श्री कृष्ण जी समझ चुके थे कि अब सब समाप्त हो चुका है। कुछ देर बाद वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा दूर से किसी हिरन के मुख के समान प्रतीत हो रहा था। उसने उसे सचमुच हिरन समझकर तीर चला दिया। फिर जब उसने पास जाकर देखा तो वह कहने लगा, अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष है। फिर वो डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर कहने लगा, हे मधुसूदन, मुझसे अनजाने में ये पाप हुआ है। कृपा करके मेरा ये अपराध माफ कर दीजिए, या आप मुझे अभी के अभी मार डालिए ताकि मुझसे ऐसी भूल फिर कभी ना हो। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जरा तुम डरो मत, ये सब विधि के विधान का ही लेखा जोखा है। त्रेता युग में मैंने जब राम का अवतार लिया था, उस वक्त तुम वानर राज बाली थे और मैंने तुम पर छुपकर तीर चलाया था जिससे तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। आज द्वापर युग में वही मौत मैंने अपने लिए चुनी और ये तो तुमने मेरे मन का ही काम किया है। जा, अब तुम मेरी आज्ञा से उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यकारों को होती है। आपका बहुत बहुत आभार मेरे प्रभु। इसके बाद स्वर्गलोक से एक वाहन आता है और बहेलिये को उसमें बिठाकर ले जाता है। उधर श्री कृष्ण का साथी दारुक उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच जाता है और उन्हें इस हाल में देखकर वह भगवान के चरणों में पड़कर रोने लगता है। दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां बलराम भैया जी की परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कह देना और सबको कहना कि वो सब अपना सामान और धन लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। मेरे ना रहने से सारा द्वारका समुद्र में समा जाएगा। जैसी आपकी इच्छा मेरे प्रभु। कृष्ण जी की आज्ञा पाने के बाद दारुक वहां से चला जाता है। उसके जाते ही भगवान शिव, पार्वती, ब्रह्मदेव, सभी देवी देवता, अप्सराएं, राक्षस, देवगण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने बड़ी उत्सुकता से आते हैं और आसमान से उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। उन सभी देवी देवताओं को देखकर श्री कृष्ण जी ने अपनी देह का त्याग किया और कमल समान अपने नैनों को बंद कर लिया और हमेशा के लिए अपने स्वर्गलोक लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम की स्वधाम जाने की सूचना उनके परिजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम की पत्नियां, श्री कृष्ण की रानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। उधर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए।
उनका अंतिम संस्कार करने के पश्चात अर्जुन सभी द्वारकावासियों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने द्वारका नगरी को छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। कहते हैं द्वारका नगरी के अवशेष आज भी समुद्र में पाए जाते हैं, जिससे यही पता चलता है कि उस समय में भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी कितनी भव्य और सुंदर रही होगी, जो एक श्राप के कारण तहस नहस हो गई और समुद्र में समा गई। कहा जाता है उसके पश्चात ही कलयुग की शुरुआत हुई।